राधे राधे फ्रेंड्स। तो ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। तो इसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि मेरी शादी के बाद जर्नी कैसी रही। हमारे इंडिया में देखिए 70% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ले लेती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले बिल्कुल अपना ही अपना काम करना, ये तो सबके साथ ही होता है। शादी से पहले सब लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। लेकिन शादी के बाद पूरा परिवार उसके साथ लग जाता है। लड़की की ज़िंदगी कुछ ज़्यादा चेंज हो जाती है क्योंकि उसका घर भी चेंज हो जाता है, माँ बाप भी साथ नहीं होते, भाई बहन भी साथ नहीं होते। और ऐसे में जब पति भी उसका साथ ना दे तो चीज़ों में एडजस्ट करने में और नए माहौल में अपने आप को ढालने में और ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70% लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के 6 साल तक तो मतलब बिल्कुल ही कोई भी जिसे हम कहेंगे कि सपोर्ट करने वाला नहीं था। हर छोटी बड़ी चीज़ पर जज किया जाता था कि कहीं जाओ तो जज करना, कहीं से आओ तो जज करना, क्या लेकर गए तो जज करना, क्या लेकर आए तो जज करना, कुछ खाना बनाया तो भी जज करना कि कच्चा है, ब्राउन नहीं हुआ, कुछ बस हर चीज़ पर जज करना। ठीक है। और लेकिन फिर 6 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरा ध्यान जो था, मैं थोड़ा सा भगवान की तरफ ज़्यादा हुआ। मतलब जब होता है ना कि हर एक आदमी की लाइफ में कोई ऐसा टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि हमारा तो कोई भी नहीं है, जो है भगवान है। ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, मेरी लाइफ में भी ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट आया कि मेरा जो था रुझान थोड़ा सा भगवान की तरफ ज़्यादा हुआ। तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं अपना भगवान में ध्यान ज़्यादा लगाती थी। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर मुझे, बल्कि ऐसा लगता है कि जितनी पिछले 6 सालों में प्रॉब्लम थी उससे ज़्यादा ही बढ़ गई। ठीक है। और मतलब मुझे पर ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम भी लगे कि मुझे सहना मुश्किल हो गया। मुझे बोला गया कि मैं ही सब चीज़ों के लिए, घर में जो भी बुरा होता है उन सब चीज़ों के लिए मैं ही ज़िम्मेवार हूँ। ठीक है। तो लेकिन फिर भी रोती थी बहुत ज़्यादा भगवान के आगे। लेकिन मैं रोती थी फिर जब ये टाइम आया ना तो मैं सिर्फ़ भगवान के आगे रोती थी। भगवान के आगे आगे खूब रोती थी। भगवान ने मुझे बहुत हिम्मत दी उस टाइम से निकलने में, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। ठीक है। रोती थी, चिल्लाती थी, सबके साथ लड़ती भी थी, बट फिर भी हिम्मत करके मैं यहीं पर टिकी रही। जैसे भी भगवान ने हिम्मत दी, एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या चलता था ना कि ये सब मेरे ही कर्मों की सज़ा है और अगर मैं इनसे निकल जाऊँगी तो कहीं न कहीं जहाँ पर भी जाऊँगी, कर्म तो मुझे अपने भुगतने ही हैं। अब नहीं भुगतूँगी तो नेक्स्ट जन्म में फिर से भुगतना पड़ेगा। तो बस मैं यही सोच कर यहाँ पर टिकी रही। लेकिन अभी आज से 3 साल पहले, आई मीन मेरी शादी के ऑलमोस्ट 9 इयर्स बाद एक फिर से एक ऐसा पॉइंट आया जब मतलब मेरे घर के बाकी सारे लोग एक तरफ और मैं अकेली एक साइड। ऐसा टाइम आया था कि जब सारे लोग बैठे हुए थे, वो सारे अपना-अपना बोल रहे थे और मेरे में कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर अपने भगवान का नाम ले रही थी, अपने कान्हा जी का नाम ले रही थी और कह रही थी कि भगवान मुझे ये सब सुनने की हिम्मत दे और इन सब से निकलने की हिम्मत दे। लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन भगवान में विश्वास नहीं टूटा क्योंकि अ, मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसी सिचुएशन से निकलने में कोई आदमी तो हमारी हेल्प कर नहीं सकता। ठीक है। तो कोई ऐसी ऐसी शक्ति ही हमारा हेल्प कर सकती है जिसके पास अ, क्योंकि आदमी तो क्या है ना, आदमी की हमारी सबकी जो लिमिटेशंस हैं कुछ ना कुछ, चाहे उसमें मेरे पेरेंट्स आ गए, चाहे भाई बहन आ गए। ठीक है। हम कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता था, ऑल्दो उन सब ने हेल्प का हाथ बढ़ाया। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि इतने बुरे समय में उन्होंने कभी मुझे ये बोला हो कि बेटा नहीं, तुझे वहीं पर ही रहना है।
तो लेकिन फिर भी अपने बच्चों का मुँह देखकर मैं यहीं पर रही और मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था और आज भी ऐसा ही टाइम है। ऐसा नहीं है कि अभी मेरी सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। हस्बैंड के साथ रिलेशन या इन-लॉज़ के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं सुधरे हैं, बट फिर भी मैं कहूँगी कि अगर पहले 80% खराब थे तो अब शायद 65 रह गए होंगे। बट हाँ, अपने आप को टाइम दीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, ठीक है? और बस भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे।